हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। इस मोमेंट पे जब भी रीडिंग आपके सामने आ रही है तो उस वक्त आपको कौन याद कर रहा है, कौन पर्सन है और क्या रीज़न है, जानने की कोशिश करते हैं। सो रिक्वेस्टेड टॉपिक और देखते हैं कि आज इस वक्त जब भी इस रीडिंग आपके सामने आ रही है तो आपको कौन याद कर रहा है, क्या रीज़न है, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, बहुत सारे लोग के लिए हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें रिजल्ट हो जाए ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो पॉजिटिवली ही एब्जॉर्ब करना है। Ten of Swords. Two of Cups. Okay. Three of Wands. Four of Cups. The Hierophant. Queen of Cups. Exactly ये जो फील हुआ। Wheel of Fortune. Okay. The High Priestess. The Magician. और Four of Pentacles. ट्रिपल फोर एंजल अगर आपको शायद नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी। ओके, सो कुछ तो बात है आज की एनर्जी में। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकती है। तो इस वक्त आपको कौन याद करे, पहले तो याद करेगा, कंफर्म है, एकदम ज़्यादा कंफर्म है। लिटरली सिर्फ याद नहीं कर रहे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं लिटरली। आपकी यादों में खोए हुए हैं आपकी मेमोरीज, जो स्पेशली आपके साथ बिताए गए पल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये पर्सन वही है जिनके साथ आपका कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की जब एनर्जी निकली तभी फील हुआ। और फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये आपके पास से आए हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट डेफिनेटली पास्ट से आए हुए हैं। इनके साथ आपका एक रिश्ता था और स्पेशली इन्होंने आपको धोखा दिया है किसी भी तरह से। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के वजह से हो, कोई और पर्सन की वजह से हो, बट अगर शादी के लिए मना किए हैं जस्ट बिकॉज पेरेंट्स नहीं मान रहे थे या फिर माँ नहीं मान रही थी, स्पेशली मदर नहीं मान रही थी, और इनका झूठ बोलना, छुपाना वो रीज़न था। और एक चीज़ और कि ये बस है ना अपनी दुनिया में अपने लिए सोचने वाले लोग थे तभी जब आपके साथ ये धोखा हुआ। और ये काफ़ी ज़्यादा ना पॉजेसिव होते आपके लिए। मतलब इनका जो पॉजेसिवनेस या इनकी इनसिक्योरिटी ऐसे कर गई ना, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग कर गई कि जैसे आप इनको धोखा दे रहे हो, बट धोखा एक्चुअली इन्होंने दिया था आपको। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ना कि सिर्फ ये नहीं है ना कि जैसे किसी और के लिए सबसे बड़ा चीज़ तो ऐसा लगा ना, सिर्फ किसी और का रीज़न नहीं था। इन्होंने ना अचानक से चलते चलते अचानक से पलटी मार गए, ये गायब हो गए। वो समझा ही नहीं आपको। मतलब दो लोग साथ में चल रहे हैं, मैंने हमेशा से कहा ना, दो लोग साथ में चल रहे हैं और ये पर्सन अचानक से आपने पलट कर देखा या बाजू में देखा तो ये पर्सन बाजू में थे ही नहीं, और आपने इधर उधर देखा तो पर्सन जैसे कि गायब ही हो गया, गायब ही हो गया, वैसे एनर्जी है। और आपको लगा शॉक, क्योंकि मतलब ऐसा था ना कि अभी हम तो साथ चल ही रहे थे ना, बोला भी नहीं, कुछ नहीं, और अचानक से गायब, वैसी एनर्जी है। तो वो झटका जैसे आपके दिलो दिमाग में अभी तक है। और अगेन कम्प्लीटली ब्लॉक, नो कॉन्टैक्ट, और अचानक से हुआ, चांसेस ज़्यादा है। किसी और के लिए भी होने के चांसेस है कि कोई पर्सन एक नया एंट्री कर गया लाइफ में और उसके बाद चीज़ें बदल गई। अभी इस वक्त ये पर्सन आपको याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, क्योंकि अभी इनके लाइफ में वो नहीं है जो इनके हक का था, उनके नसीब का था। व्हील ऑफ फॉर्चून है जो इनकी नसीब का था, उनके हक का था। हक लिटरली हक का था, क्योंकि वो कनेक्शन, वो प्यार किसी और में मिला नहीं, ढूंढा जहाँ
लेकिन कोई आपसा नहीं मिला। इसलिए नहीं कि बस ढूंढते रह गए, नहीं, इन्होंने जाने अनजाने में ढूंढते रह गए, बट आपसा कोई नहीं मिला। और इसलिए नहीं कि कोई नहीं मिला, इसलिए कि आपके प्यार की कदर होने लगी कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं आपके प्यार में, आपकी जो कंसर्न, जैसे मतलब ना आप जिस तरह से केयर करते हैं, कंसर्न करते हैं, स्पेशली प्यार वो अलग चीज़ है। जो प्यार आपने टूट के किया है ना, उसका कोई जोड़ ही नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। वही तो प्रॉब्लम है, आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है कोई और सुंदर हो, कोई और पैसे वाला हो, कोई ये हो, कोई वो हो, लेकिन आपकी एनर्जी आप पहले ऐसा लगा उनको, पहले से लगा कि यार इतना कौन करता है, इतना कौन रोता है, कौन इतना इंतज़ार करता है, कौन, कोई नहीं करता। 2 दिन में सब भूल जाते हैं, 2 महीने में भूल जाएंगे, 2 साल में भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्होंने मतलब आपको ग्रो होते देखा है, आपको आगे बढ़ते हुए देखा है, लेकिन जो प्यार और वो सब चीज़ है ना, वो आपका अंदाज़ है, वो कहीं नहीं दिखा। इस वक्त इस एनर्जी में ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनको एहसास हुआ है कि आप उनके लिए और वो आपके लिए बने हैं। अभी उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। वो धोखा जिस तरह से उनके साथ हुआ, तभी पता चलता है कि धोखे की एनर्जी में प्यार का एहसास उनको पहले से ही हो गया था, अभी वो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी जो धोखे की वजह से तकलीफ़ जो है ना आपकी, वो रियलाइज़ होंगे, वो है। दूसरी चीज़, आपकी कमी इनकी ज़िंदगी में अभी बहुत ज़्यादा खल रही है। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और पॉसेसिव हो रहे हैं जब आपको किसी और के साथ देख रहे हैं या फिर आपको मूव ऑन करते देख रहे हैं। ये इंसान ना बिल्कुल दिखाता नहीं, ये इंसान कैसे दिखाता है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें ज़रूरत नहीं है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली इनको फ़र्क पड़ता है, इनको ज़रूरत है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं दिखा सकते। ये अभी भी अपने ही उलझनों में फंसे हुए हैं। जो चीज़ के लिए आपको धोखा दिया गया था, उन्हीं लोगों में, उन्हीं सिचुएशंस में अब उल्टे और वो उलझते जा रहे हैं। सो ये पर्सन जो आपको याद कर रहे हैं, एक वक्त था इन्होंने आपको इग्नोर किया था अपनी उन दुनिया के लिए, अपने उन लोगों के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए। हो सकता है काम काम काम, वक्त नहीं मेरे पास, या फिर वो लोग सब चीज़ है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप दोनों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस है, एज डिफरेंस हो सकता है, वो है। और ये हो सकता है। पॉसिबली ये पर्सन मैरिड है, या फिर शादी की बात पे धोखा हुआ था। शादी के बाद पे पॉइंट वाज अ मैरिज। और अभी एक सिचुएशन है, एक सॉन्ग वक्त ने क्या हंसी सितम वाला चीज़ है। अभी वक्त ने इनके पर जिस तरह से कहर ढाया हुआ है, जिस तरह से रीडिंग्स आ रही हैं, तो चीज़ें बदलते ना देर हो रही है, लेकिन अंधेर नहीं है। और देख के मज़ा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कर्मा है, वो भुगतना ही था और होना ही था। बट जिस तरह से हो रहा है ना, वो एक चीज़ है, लोगों को विश्वास नहीं होता कि कर्मा क्या होता है, किसी के साथ कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें अभी नज़र आती है। देर होती है, कभी मतलब जल्दी होता है, तो कभी देर होती है, बट होता ज़रूर है। ये चीज़ अभी आप आँखों के सामने देखेंगे क्योंकि जो इंसान आपको याद कर रहा है वो थोड़ा वेटिंग पोजीशन में है, लिखना कि आपके ऊपर नज़र रखे हुए है और वेट करे, पेशेंस रखे हुए हैं, जैसे तूफानों के गुजरने का या फिर सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वो आपको अप्रोच कर सके। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपनी क्वीन ऑफ कप्स, भले आप मेल फीमेल जो है, तो क्वीन ऑफ कप्स वो एनर्जी जो बहुत ज़्यादा प्यार की भरी हुई एनर्जी है, उसे मिस किया जाए बहुत। अगेन उन एनर्जी को मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड्स को रिप्लेस किया जा सकता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल को रिप्लेस किया जा सकता है, क्वीन ऑफ वांड्स को रिप्लेस किया जा सकता है,
क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को रिप्लेस करना किसी के लिए, इवन आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको भी कहा जाए कि ये इंसान को रिप्लेस करो, आपसे नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे इस इंसान को दिल से निकालने की, नहीं हो पाएगा, तभी भी आप देखना जो है जहाँ पे ठीक है, नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, वो चीज़ है, बट किसी और को वही प्यार देना उतना ही इंटेंसिटी से ये आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो अगेन पूछा गया था कि इनके बर्थ मंथ क्या हो सकते हैं। मई है, जून है, नवंबर है, मार्च है, एंड जस्ट स्पेसिफिक, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 2 हफ्तों में ये इंसान आपकी तरफ फाइनली आ ही जाएंगे, अप्रोच ज़रूर करेंगे किसी भी बहाने से, रीज़न से, जो भी है, कोई भी रीज़न से, लाइक काम के बहाने से हो या किसी भी बहाने से, बट हो ये भी हो सकता है कि फ़िलहाल भी अप्रोच कर रहे हैं, और लेकिन छुप के छुपा के, लाइक नो फेक कॉल हो, किसी दोस्त के थ्रू हो, या कुछ ऐसे ही, सामने से एकदम डायरेक्टली नहीं, या फिर डायरेक्टली दिखा नहीं रहे से कि आपको कितना मिस कर रहे हैं, जो भी है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल लिंक के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।